देश की राजनीति में महिला आरक्षण को लेकर एक बार फिर बड़ी हलचल देखी जा रही है। इसके लिए सरकार ने संविधान संशोधन विधेयक को संसद में लाने की तैयारी कर रही है। माना यह जा रहा है कि आगामी संसद सत्र में इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने लोकसभा और विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ाने के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर लिया है। इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करना है ताकि मौजूदा पूरी तरह से व्यवस्था पर अधिक दबाव ना पड़े और सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। बताया जा रहा है कि पूरी तरह से प्रस्तावित संविधान संशोधन विधेयक लगभग तैयार है। इस पर सरकार के शीर्ष स्तर पर कई दौर की चर्चाएं हो सकती है। महिला आरक्षण का मुद्दा लंबे समय से भारतीय राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है। संसद से पहले ही महिला आरक्षण कानून को मंजूरी दे दी गई थी, लेकिन इसके लिए पूरी तरह से परिसीमन और जनगणना की प्रक्रिया से जोड़ा भी गया था। अब सरकार ऐसी व्यवस्था तैयार करने में जुटी हुई है जिससे 2029 के आम चुनाव से पहले इस कानून को जमीन पर उतारा जा सके। इस प्रस्ताव का ये एक अहम पहलू परिसीमन से जुड़ा हुआ है। दक्षिण भारत समेत कई राज्यों की चिंता रही है कि परिसीमन के बाद लोकसभा सीटों के बंटवारे में बदलाव होने से उनका राजनीतिक पूरी तरह से जो उनका आंकड़ा होता है उससे प्रभावित हो सकता है। इसी वजह से नए प्रस्ताव में ये संभावित जो चिंता है वो बढ़ गई है कि राज्यों के बीच सीटों के मौजूदा अनुपात में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। यानी देखिए 1900 आपको बताएं कि 71 की जनगणना के आधार पर राज्यों की मिली सीटों का अनुपात बरकरार रह सकता है, जबकि राज्यों के भीतर निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पूर्ण जो निर्धारण 2011 की जनगणना के आधार पर किया जा सकता है। अगर ये योजना लागू होती है तो इसका फायदा केवल महिलाओं को नहीं मिलेगा बल्कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग को भी मिल सकता है। सीटों की संख्या बढ़ने से आरक्षित सीटों की संख्या में भी इजाफा होगा। इससे इन वर्गों का पूरी तरह से फायदा और मजबूती वर्ग हो जाएंगे। यही वजह है कि इस प्रस्ताव को सामाजिक और राजनीतिक दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि देखिए सरकार इस मुद्दे पर जल्दबाजी में कोई कदम उठाने के बजाय व्यापक राजनीतिक सहमति बनाने की पूरी कोशिश कर रही है। संविधान संशोधन के लिए संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। इसी के अलावा देश के कम से कम आधे राज्यों की मंजूरी भी जरूरी हो जाती है। इसलिए सरकार विपक्षी दलों के साथ संवाद बढ़ाने और समर्थन जुटाने की पूरी रणनीति बना रही है। राजनीति विशेषज्ञों का मानना है कि यदि महिला आरक्षण 2029 से पहले लागू हो जाता है तो यह भारतीय राजनीति में एक ऐतिहासिक बदलाव साबित हो सकता है। इससे संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने की और साथ ही राजनीतिक पूरी तरह से जो स्वरूप है वो बदल जाएगा। फिलहाल देखिए सभी की नजर सरकार की अगली रणनीति और संसद में पेश होने वाले संभावित विधेयक पर टिकी हुई है, जो आने वाले वर्षों की राजनीति की दिशा और दशा दोनों तय करेगी। तो देखा जाएगा कि जिस तरह से सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि महिला आरक्षण बिल है वो पास हो जाए, महिलाओं को 33% जो पूरा देखिए यहाँ पे जो आरक्षण है वो मिल जाए। अब देखा जाएगा कि सरकार विपक्ष जब इन सभी चीजों पर बैठ के बात करेगी, मंथन करेगी, तो क्या महिलाओं का उनका हक मिलता नजर आएगा।